वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम दो फंक्शंस को देखेंगे कि जो हम किस तरह एक एडिशन का फंक्शन बना सकते हैं और किस तरह हम सब्ट्रैक्शन का फंक्शन बना सकते हैं। जैसे आपके दो वैल्यू को वो ऐड कर देगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा। अच्छा, यहाँ पर हम ऐड का फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पर रिटर्न टाइप इंटीजर होगा और यहाँ पर पैरामीटर हम दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैं x देता हूँ और यहाँ पर दूसरा मैं y देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं एक मेथड से करता हूँ, एक मेथड में एडिशन के लिए करता हूँ और दूसरा मेथड में क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्शन में करता हूँ। तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, आप दो मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास मेथड नंबर 1 है। इसमें मैं ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, x प्लस x लगा देंगे और यहाँ पर लगा देंगे y। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ऐड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इंट मेन में मैं आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं कॉल कर दूंगा इस फंक्शन को। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैसेज लिख दूँगा, एडिशन ऑफ टू वैल्यू। हमारे पास टू वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर मैं कॉल कर दूंगा। यहाँ पर मैं वैल्यू फॉर फॉर एग्जांपल मैं 8 को दे देता हूँ और यहाँ पर इंडेल हो जाएगा। मतलब ये ऐड फंक्शन इस फंक्शन में जाएगा, इस फंक्शन में जाएगा और फिर x में हमारे पास 4 डाल देगा और y में हमारे पास 8 डाल देगा और इस 4 और y मतलब 4 और 8 को ये ऐड कर देगा यहाँ पर। अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं, इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह आता है। तो आप देख सकते हैं कि 4 + 8 हमारे पास कैलकुलेट होके आ गया, 12 हमारे पास आ गया। अच्छा, अब हम सब्ट्रैक्ट फंक्शन को देखते हैं कि सब्ट्रैक्ट फंक्शन किस तरह हमारे पास बनता है। अच्छा, यहाँ पर मैं दे दूँगा सब्ट्रैक्ट फंक्शन दे दूँगा। यहाँ पर रिटर्न टाइप दे दूँगा एंट हमारे पास होगा और यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसमें वेरिएबल में चेंज करता हूँ, एंट ए लगा दूंगा और एंट बी लगा दूंगा। यहाँ पर मैं मेथड सेकंड मेथड को यूज़ करूँगा और आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हमारे पास किस तरह हम, ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड है और ये हमारे पास रैंडम मेथड है। अच्छा, यहाँ पर मैं दे दूंगा एंड सम लिख दूंगा, एंड सम नहीं, यहाँ पर मैं लिख दूंगा एड सब्ट्रैक्ट लिख दूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा a माइनस और b लिख दूंगा और फिर हम रिटर्न लिख देंगे सबको हम रिटर्न कर देंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं इस तरह करूँगा कि यहाँ पर मैं दो वेरिएबल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल नम हमारे पास एक 1 है और एक नम हमारे पास 2 है। अच्छा, ये हमारे पास नम 1 है, एक हमारे पास नम 2 है। हम यूज़र से इस फंक्शन में, फॉर एग्जांपल मैं इस फंक्शन में लेता हूँ कि हमारे पास यूज़र से, या इसमें तो हमने 4 और 8 को यहाँ पर डाल दिया, लेकिन ऐसा फंक्शन बनाएंगे कि यूज़र से इनपुट ले, रन टाइम पे इनपुट ले। उसके लिए हम क्या कर देंगे, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, इंट num1 और इंट num2 से हम इनिशियलाइज कर लेंगे, डिक्लेयर कर लेंगे। अच्छा, और फिर यूज़र के लिए यहाँ पर मैसेज दे देंगे कि एंटर द वैल्यूज फॉर num1 एंड num2 के लिए आप एंटर करें और फिर यूज़र एंटर कर देगा num1 के लिए और फिर हमारे पास num2 के लिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉल करेंगे जो हमारे पास सब का फंक्शन है, सब्ट्रैक्शन का फंक्शन है, उसको कॉल और द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वैल्यूज हमारे पास, और फिर हमारे पास सब्ट्रैक्शन फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे और फिर यहाँ पर मैं क्या दे दूँगा, num1 दे दूँगा और यहाँ पर मैं दे दूँगा num2 दे दूँगा मैं। अच्छा, यहाँ पर फिर मैं क्या दूंगा, इंडेल। अच्छा, इस तरह रन टाइम पर आप यह एडिशन के लिए भी ले सकते हैं, यहाँ पर एडिशन के लिए भी ले सकते हैं। अच्छा, लेकिन मैंने आपको सिर्फ दिखाना था कि किस तरह हम, इस तरह भी हम फंक्शन बना सकते हैं और इस तरह भी फंक्शन हम बना सकते हैं और इस तरह भी हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और इस तरह भी हम, अगर हम यूज़र से इनपुट लेंगे तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रन करते हैं। अच्छा, अब हम सब्ट्रैक्शन एडिशन के लिए तो हमारे पास आ गया, अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ 5 डालता हूँ और यहाँ पर मैं डालता हूँ फॉर एग्जांपल 8 डालता हूँ। तो हमारे पास क्या आ गया कि उसने सब्ट्रैक्ट करके दे दिया और फिर हम रन करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा वैल्यू डालते हैं कि हमारे पास सब्ट्रैक्शन हमारे पास आ जाए, पॉजिटिव वैल्यू में 20 डालता हूँ और यहाँ पर मैं डालता हूँ 4 फॉर एग्जांपल। तो आप देख सकते हैं हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ गया। अच्छा, एक इसमें मैंने बनाया, एक एडिशन मैंने वैल्यू इसको यहाँ पर दे दी थी, इस तरह फंक्शन बनाया है, और दूसरा सब्ट्रैक्शन फंक्शन मैंने इस तरह बनाया कि यूज़र से इनपुट ले सके। तो ये हमारे पास दो फंक्शन हो गए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम मल्टीप्लाई और डिवाइड फंक्शन को भी हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।